दक्षिण लेबनान में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। व्हाइट फास्फोरस बम से हमले का आरोप, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम से हमले का आरोप। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। दक्षिणी लेबनान के अल मरवानिया में हमला, मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा। इजरायली हमले से तबाही का नया वीडियो आया सामने, हमले से भारी नुकसान और कई इमारतें क्षतिग्रस्त। एक और बड़ी खबर देखिए जरा, लेबनान के तार पर इजराइल का विध्वंसक हमला। फर्स्ट ऑन टीवी9 विजुअल देखिए, जाबेल अमेल अस्पताल के पास भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, आईडीएफ हमले में स्वास्थ्य केंद्र को भारी नुकसान, तार में इलाज का संकट गिराया। बड़ी खबर नितिन, ये खबर इससे पहले वाली खबर और अगली खबर। एक और बड़ी खबर, लेबनान के तार में इजराइल का सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान। ये देखिए पार्किंग लॉट पूरा नीचे बैठ गया है। ये देखिए जरा, परिसर में राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई है। तार हमले के बाद हालात और तनावपूर्ण। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, लेबनान पर इजरायली हमला, सीजफायर का उल्लंघन, ब्रेक करिए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान, अमेरिका ईरान सीजफायर समझौता लेबनान पर भी लागू, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नितिन यहीं से लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगा, लेबनान पर ईरान की अगली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? निशांत, लेबनान को लेकर ईरान और हिजबुल्लाह को लेकर ईरान ये बार बार कहता रहा है। देखिए, पहले भी जब पाकिस्तान के साथ के जरिए बातचीत हो रही थी, वहां पर जब बात हो रही थी, तब भी सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए ये था कि सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा सीज फायर, वहां पर भी लागू होगा। लेकिन उसके बावजूद सीज फायर होने के बाद ये लगातार हमले होते रहे। लेकिन अब आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त क्यों ईरान इस मुद्दे को वापस एक बार फिर उठा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हमले शुरू हुए हैं, हमले लगातार हो रहे हैं। सीज फायर होने के बाद शुरुआत में कुछ दिन बातचीत हुई और अभी ट्यूसडे या वेडनेसडे को बात भी होनी है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर। लेकिन इस वजह से भी, क्योंकि देखिए जो बातचीत है अमेरिका और ईरान के बीच, वो एक जगह रुकी हुई है, वहां कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे पर अलग अलग तरह से दबाव और प्रेशर बना रहे हैं और ईरान की तरफ से भी एक बार फिर लेबनान के मुद्दे को प्रमुखता देने की कोशिश यही है कि कहीं कोई ब्रेक थ्रू मिले। जी जी सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए, ईरानी सशस्त्र बल का इजराइल को सख्त अल्टीमेटम, लेबनान में इजराइल की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान। सैन्य प्रवक्ता जनरल अबुल फजल ने दी वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्लाह का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के सीजफायर के दावे के तुरंत बाद रॉकेट हमला। ये देखिए, 1 घंटे भी नहीं चला ट्रंप का हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर। ये बड़ी खबर, लेबनान से हुए रॉकेट अटैक से भड़का इजराइल। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, अमेरिका से बातचीत पर ईरान ने लगाया ब्रेक, मध्यस्थों के जरिए होने वाले संदेशों पर लगाई रोक। लेबनान में बढ़ते इजरायली हमलों के विरोध में फैसला, गाजा लेबनान में हमले रुकने तक कोई बातचीत नहीं, ब्रेकिंग और शॉट, तंजीम न्यूज एजेंसी ने कहा है। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर, अमेरिका से बात बंद, ईरान ने अमेरिका से अप्रत्यक्ष संवाद रोकने का ऐलान कर दिया है। मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान भी पूरी तरह बंद हो गया है। ये देखिए, लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान का बड़ा फैसला है। ईरान की गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग है। मैं चाहूंगा बगल में पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए, मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, क्विक शार्प टेक सर, थोड़ा समय कम है हमारे पास, आपको क्या लग रहा है, ये सीजफायर अब टूटने वाला है? ये जिस तरीके से हालात हैं चिंताजनक है। देखिए, लेबनान में तो सीज फायर जरूर टूटेगा और जो सीज फायर अमेरिका ने, क्योंकि वो पहला पॉइंट है कि लेबनान के अंदर में भी ये सीज फायर जो है वो होल्ड करता है, मगर इन्होंने बेरूत तक जा, सदर्न बेरूत में इंटर करने के लिए, और उनकी एक डिवीजन है ऑलरेडी सिटिंग है, देवर क्रॉसिंग इट, लथानी रिवर को क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपने गाजा पे बात बताई, 70% येलो लाइन है, उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, 70% वो अभी आईडीएफ के कंट्रोल में है। तो चीज